क्या हुआ मेरे शेर? मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल नाराज है। मैं भी तुम्हारी तरह महसूस करता हूँ। मेरा दिल जल रहा है। क्या आपका भी दिल जल रहा है? अच्छा, तो तुम अभी भी नहीं सुधरे? हाँ, तुम शायद सबक नहीं सीखे हो। क्या मसला है? हाँ, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? हाँ, क्या काम था यहाँ पर? क्या नफीस का कोई खत देने आए थे यहाँ पर? हाँ, बताओ ना, यहाँ पर क्यों आए थे? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अल्लाह, अब वापस कहाँ जा रहे हो तुम? तुम पहले भी ये सब कुछ कर कर जा चुके हो। क्या हुआ? तकलीफ हुई ना? तो फिर अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि इस पत्थर से मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं? बताओ मुझे। मारोगी मुझे? तो ठीक है, चलो मारो फिर मुझे। फोड़ दो मेरा सर। करीब मत आओ, वाकई मार दूंगी। तो ठीक है, हिम्मत है तो मार के दिखाओ, चलो। मारोगी? एक मर्तबा फिर मारो, मारो। क्या हुआ? क्या तुम्हारे दिल में ठंड पड़ गई? हाँ, जाओ यहाँ से। मैं तो जा रहा था, लेकिन तुमने रोका। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मेरे बाबा ने तुम्हें देख लिया तो जान से मार देंगे। अगर तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो क्या होगा? मारेंगे वो मुझे? तुम्हें अफसोस होगा अगर वो मारेंगे? क्यों? इसलिए कि मेरे बाबा कातिल बन जाएंगे? हाँ, तुम्हारे बाबा कातिल बन जाएंगे। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अब यहाँ से दफा हो जाओ। क्या हो रहा है? बाबा, तुम मेरी बेटी के इर्द गिर्द क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बाबा। मैं बात कर रहा हूँ, बीच में मत आओ तुम। जमील भाई, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अगर आप मुझ पर हाथ उठाए तो बहुत बुरा होगा। तमीज कहीं के। जमील भाई, अपने गुस्से को काबू में रखें। बाबा बस कर जाएं। बाबा मत कहो मुझे। दोबारा ऐसा करने की जुर्रत भी मत करना। चलो चलो, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं अपनी जान ले लूंगा, समझी? बाबा, मैं तो उसको भगा रही थी। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो तुम, चलो जल्दी चलो। तुर्कन, तुर्कन, बाहर आओ। बिस्मिल्लाह। कुछ पता भी है कि तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है? जमील, हुआ क्या है आखिर? देखो, अपनी बहन की हालत को देखो जरा। क्या तुम इसे जानती हो? मरजान तुम्हारी बड़ी बहन है, उसकी हालत देखो जरा। नजर आ रहा है तुम्हें? ये एक फूल की तरह थी, ऐसी क्यों हो गई? क्यों? इसकी वजह वही लोग हैं। इसने किया क्या है, बताओ तो मुझे। लड़की, क्या किया है तुमने? संभाल कर रखो इसे। आइंदा घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर आइंदा उनमें से कोई भी हमारे घर की तरफ आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात समझा देना उन लोगों को, समझी? जाओ, बाहर नजर मत आना। अब वो अस्पताल जा रही थी। देखो जरा, अब भी उसकी तरफदारी कर रही है। एक कदम भी घर से बाहर मत निकालना। कहाँ जा रहे हो जमील? जहन्नुम में जा रहा हूं।
तुम कहाँ गई थी? हाँ, मैं तुम्हें नजीब के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। भाभी क्या कर रही हैं? आज हो फातेह, मैं मुस्तफ़ा की शर्ट इस्त्री कर रही हूँ। उनकी सारी शर्ट इस्त्री कर दूंगी ताकि जब वो आए तो वो जो चाहें पहन लें। भाभी वो हवालात में बंद हैं, लेकिन मैं रोज़ाना उनका पहले की तरह ही इंतज़ार करती हूँ। पता है उन्हें ये शर्ट बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे बहुत प्यार से इस्त्री कर रही हूँ। बोलेंगे आसिया, तुमने मेरी वाइट वाली शर्ट अच्छे से इस्त्री की है कि नहीं? मैं बोलूँगी कि कोई और पहन लो मुस्तफ़ा, पर नहीं, उन्हें तो यही पहननी होगी। तुम्हारे भाई भी ना कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं। क्या मुस्तफ़ा, क्या? भाभी अब ऐसा नहीं करें ना। तुम तो जानते हो ना फातेह, मैं तुम्हारे भाई के बगैर नहीं रह सकती। ऐसा क्यों हुआ आखिर? भाभी देखना एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। मुस्तफ़ा भाई आ जाएंगे और वो आपसे इसी शर्ट का पूछेंगे। आप कहेंगी कि मैंने इस्त्री नहीं की, तुम कुछ और पहन लो मुस्तफ़ा। फिर वो आप पर गुस्सा करेंगे। ऐसा होगा ना? बिल्कुल होगा भाभी। मुराद कहाँ है? ताहिर भी नहीं आया। मुराद वहां गया है जहां उसे खुशी मिलती है। ताहिर भाई रास्ते में है, आ रहे हैं। आपको कुछ चाहिए भाभी? चाहिए। हुक्म करें भाभी। मुस्तफ़ा, बाबा आप कब आए? बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी बेटी से भागा हूँ बाबा। हाँ हाँ, तो ये बात है। बेटा क्या तुम ठीक हो? शुक्र है मालिक का। सब्र करो, सब्र करो बेटा। बस तवक्कल का दामन मत छोड़ना, समझ गए? तवक्कल करने वालों के लिए अल्लाह काफी है। बाबा पहले अल्लाह और फिर आपके सुपुर्द किया। जो अल्लाह के हवाले करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं बाबा, मैंने बरसों पहले आपसे एक अमानत ली थी। अल्लाह आपसे राजी हो। बाबा ताहिर के बारे में कुछ पता है आपको? वो वापस आ गया? नहीं, उसकी मुझे भी कोई खबर नहीं है। मेरी बात याद रखना बेटा, जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं अल्लाह जरूर उनकी मदद करता है। तुम अपनी उम्मीद कभी ना छोड़ना बेटा। दुआ तकदीर बदल देती है। हमारा मालिक सिर्फ अल्लाह है। ठीक है, अब मुझे इजाजत दो। ख्याल रखना अपना। शुक्रिया बाबा। विदात, ओ विदात, मुझे एक बार बाहर आने दे, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा। विदात। जेलान, विदात यहीं पर है।
आपको क्या हो गया है? क्या कर रही घर हैं जाओ। आप? सुना नहीं पापा ने क्या कहा है? तुम्हारे बाबा कत्ल कर देंगे उस लड़के का। मैंने क्या किया है अम्मी? मैंने क्या किया है? घर वापस जाओ। सानिया! आसिया! सानिया! मैं कुर्बान जाऊं मेरे रब, अपने प्यारे पैगंबर को औलाद के दर्द से आजमाया। या रहमान, मेरे बच्चों को वापस भेज दे और सबको अपनी हिफाजत में रख मालिक। सुना नहीं, घर जाने का कहा है मैंने। सानिया! आपकी ताकत हर शय पर कादिर है, करम कर हम पर। हाथ छोड़ो मेरा। मसाइल को हल फरमा दे मालिक। सानिया! सानिया! आसिया! तुर्कन खाला, सब खैर तो है? तुम लोगों के होते हुए कैसे खैर हो सकती है? क्या हुआ तुर्गन बहन, क्या हुआ है? इतना शोर क्यों मचा रही हैं आखिर आप? तुम्हें पता है नजर ने क्या किया? हमें कैसे पता होगा? आपकी बेटी है, आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। आप यहाँ आ गई हमारे पास पूछने के लिए? बात सुनो, सानिया से कहना कि अपने बेटों को संभाल कर रखे और मेरी बेटी से दूर रहें। एक बेटी को तो जीते जी मार चुके हैं, दूसरी बेटी के करीब बिल्कुल मत आए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खैरियत तो है तुर्कन? क्या हुआ है? अम्मी कुछ नहीं हुआ, चलें आप अंदर चलें। जो होना था वो हो चुका है। अपने बेटे मुराद को काबू में रखो। क्या कहा तुमने? बात सुनो मेरी, तुमने ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। हाँ, देखती हो कैसे रुको, मुंह तोड़ती हो। बताती हूँ मैं तुम्हें। आओ, बताती हूँ मैं चलिए, तुम्हें। चलिए, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। ऐसा नहीं समझते करें। क्या हो खुद को? नजर, अपनी अम्मी को लो, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन ली ना सानिया? अपने बेटों को संभाल कर रखो वरना जमील पागल हो जाएगा। तुम्हारे बेटों की लाशें दरवाजे पर छोड़कर जाएगा। बाद में मुझे मत कहना फिर। हिम्मत तो देखो जरा इसकी, मेरे दरवाजे पर आकर मुझे धमकी दे रही है। बहुत बता दूँ तुम्हें मैं। छोड़िए अम्मी, चले आप ये अंदर नहीं चलें। बात अभी होती आज। अम्मी को अंदर लेकर जाएं, जल्दी। चले अंदर चलें, कोई जरूरत नहीं इनके मुंह लगने की। जब देखो मुंह उठा मुझे के भी चली कोई आती शौक नहीं है। है चले तुम अंदर लोगों के चलते मुंह हैं। लगने का। ये औरत कह क्या रही थी आसिया? मेरे बेटों की लाशें बिछा देगी? क्या तकलीफ है इसे? अम्मी, इनकी बातों को इतनी संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। आप अंदर जाके बैठे सुकून से, मैं इन्हें देखती हूँ। कहा ना छोड़ो मैं कह मुझे। रहा हूँ ना, जाएं यहाँ से। आओ। तुर्गन बहन, देखो मैं अभी बहन बोल रही हूँ। पागल हो रही हो तो अस्पताल जाओ, ये पागल खाना नहीं है। आप गलत जगह आ गई हो। बेहतर होगा कि यहाँ से अभी चली जाओ, समझ गई? हम पहले ही काफी परेशान हैं। मेरा गुस्सा बहुत खराब है। हाँ, नजर, यहाँ से ले जाओ इन्हें। मेरी तरफ देखो आसिया, तुम्हारी भी एक बेटी है। एक दिन जब वो किसी लड़के की वजह से मरने की हालत में होगी ना, तो उस दिन मैं तुम्हें देखूंगी, तब समझोगी तुम। आखिर तुम्हारे अंदर इतना जहर कैसे भरा है? चुप हो जाओ आसिया। चली जाओ यहाँ से। तुम लोगों की वजह चली से जाओ मेरी यहाँ से। बेटी की हालत आइंदा हुई। यहाँ तुम नजर लोगों आई को ना तो कभी मुझसे माफ बुरा नहीं नहीं करूंगी। होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। आप मुझे चलो जाओ यहाँ हाँ, से। भाभी। नफीस फेंको इसे। फेंको इसे समुद्र में। मैं कहता हूँ फेंको इसे। नफीस फेंको, फेंको इसको। कौन बात कर रहा है? सानिया साहिबा, मैं विदात। आपका नुकसान हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। क्या मतलब है तुम्हारा? ताहिर को खो दिया हमने सानिया साहिबा। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा।
ताहिर भी। अम्मी 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 क्या हुआ आपको अम्मी? अम्मी उठे, क्या हुआ आपको? अम्मी अम्मी क्या हो गया? आंखें आपको कुछ खोले, तो अम्मी। बोले। अम्मी उठ जाए। अम्मी आपको क्या हुआ है? अम्मी अम्मी प्लीज उठे। भाभी फातेह नजर को कॉल करो जल्दी, बुलाओ उसे, अम्मी को देखो क्या हो जी मैं करता हूँ। अम्मी उठे, आंखें खोले अम्मी। नजर अम्मी को कुछ हो गया है। वापस आओ। ताहिर चलो, खुदा के लिए चलो। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, खुदा के लिए। जब हम यहाँ से बच निकलेंगे, जानते हो ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बहुत जल्द मिलेंगे। तुम मुझे छोड़ भी दो तब भी तुम्हारा शुक्रिया। देखना तुम हीरो बनोगे ताहिर, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। शर्म की बात है, ये वाकई इंसान के दिल के टुकड़े कर देता है नफीस। ये खबर सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत बेटा कहकर इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज मुझे यहां तक सुनाई दी। लेकिन मैंने बताया था, मैंने कहा था कि तुम सबसे इंतकाम लूंगा। वापस आ जाओ, देखो तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। चलो अब बहुत हो गया, अब संभालो खुद को। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। बीमारी ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोने की वजह से अपनी आंखें खो दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा दिया गया। जिकरिया अलैहिस्सलाम दरख्त के अंदर हैं और दरख्त को आरे से काटा जा रहा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहीं ज्यादा सख्त इम्तिहानों से गुजरे हैं, पर आप हर इम्तिहान पर काबू पाने के काबिल थे। एक मुश्किल को बस मुश्किल समझते हुए अगर हम परेशानियों को सिर्फ और सिर्फ परेशानी समझते हैं तो यकीनन हम मायूसी महसूस करते हैं। लेकिन अगर एक खला जिसे हम महसूस करते हैं, अगर उसे एक इम्तिहान की नजर से देखें तो फिर क्या होगा? यूसुफ को कुएं से और यूनुस को मछली के पेट से निकाल लिया गया। यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। क्या अल्लाह ताला साफ साफ नहीं कहता, ए मोहम्मद हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से बोझ भी उतार दिया। वो पीठ जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी थी और हमने तुम्हारे लिए कर बुलंद कर। हर मुश्किल के साथ आसानी, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हर मुश्किल में वो तुम्हारे साथ है अगर तुम उसे सच्चे दिल से पुकारो तो। तुम बोर हो गए ना बेटा, मुझे थोड़ा काम था, माफ कर दो प्लीज। शेर पानी से बाहर कब आएगा? कौन? ताहिर भाई। समंदर का शेर? असल में वो समंदर का शेर वापस वहीं चला गया जहां से उसका ताल्लुक है। तो अब जैलान तुम्हारे सुपुर्द है। तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? मुझे कुछ काम है, मैं बस अभी आता हूं।
कौन बात कर रहा है? मैं विदात बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? पहले तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे वो कहते रहना, ठीक है? वो मुराद नामी शख्स झूठा है, उसने इल्जाम लगाया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? उस कलीली ने मेरी बीवी या नहीं मेरी साबका बीवी को अगवा किया हुआ है। मरजान के साथ जो हुआ वो वाज़ेह है और अब नजर भी। वो सब लोग मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। इतना सब कुछ होने के बाद क्या अब हम उनकी रोटियों पर मक्खन लगाएं? बताइए आप मुझे। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं जमील साहब? क्या चाहते हो तुम? मैं जो चाहता हूं दरअसल वो बहुत आसान है। मायूसी की सरजमीन पर मत जाओ, उम्मीद का दामन मत छोड़ो और अंधेरे में मत डूबो। सूरज रोशन है। ताहिर आ जाओ ना खुदा के लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। विदात कहाँ है? वो बच्चों के पास गया है। ताहिर तुम्हें बाहर आने में देर क्यों लगी? अरे मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा मसरूफ हो गया था। अब मुझे जहाज पे आने दोगी या सारी बातें यही पूछोगी? अब हम क्या करेंगे? उसके पास बंदूक है। एक काम करो, कूद जाओ और बच्चों को भी ले आओ, फिर हम तैरते हुए साहिल तक पहुँच जाएंगे। वैसे भी ये रूस है। ताहिर तुम इस हालत में भी मुझसे मजाक कर रहे हो? शाबाश है। तो फिर एक काम करो, विदात को नीचे फेंक दो ताकि मैं उसे यहीं खत्म कर दूं। अब हमारे पास यही रास्ता है। वैसे ये ख्याल बुरा नहीं है। क्या कहा? तुम वाकई सीरियस हो? तुम यही इंतजार करो, मैं अभी विदात को तुम्हारे पास लाती हूँ। नफीस, तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। खुशखबरी ये है, ताहिर गोते लगा रहा है। शायद उसे गोते लगाना पसंद भी है। और बुरी खबर, बदकिस्मती से वो वापस नहीं आ सकेगा। मेरी तरफ से ताज़ियत। क्या क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। समझ सकता हूं। बहुत मुश्किल होता है यकीन करना कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। बहुत मुश्किल है और इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करता, लेकिन क्योंकि किसी को माफ कर देने का मतलब है कि आप उसे वही गलती दोबारा दोहराने का मौका दे रहे हैं। सयार के कवायद,
वैसे हकीकी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है ना? क्या हम सब एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते? मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें समझ सकता हूं। एन उसी वक्त पर इस गलती को दोहराने के लिए काफी है और मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रहेगा। अब अगर अपने उन दोस्तों के यहाँ आने तक अच्छे इंसान बने रहे जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि तुम यहाँ बगैर दर्द के मरोगे। सही यार का वादा। बेचारा ताहिर, मैंने उसे बहुत खबरदार किया, कई बार खबरदार किया। हाँ, अगर इंसान किसी से उसकी सांसें छीनता है तो इसका मतलब है कि वो उसकी अपनी सांसें होती हैं। और अब वो ताहिर पानी की 7 तहों के नीचे है, सिर्फ एक नफीस के खातिर। बेचारा। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, तुम्हें भी मजा आ रहा होगा ना? चलो अब मैं चलता हूँ, इजाजत दो। पुरसुकून हो जाओ चैंपियन, पुरसुकून हो जाओ। मेरा बेटा ताहिर कहा और बेहोश हो गई। या अल्लाह सब खैरियत हो, कुछ भी बुरा ना हो। भाभी, ताहिर भाई को कहीं कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप ताहिर भाई को फोन करें ना भाभी। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नजर, अम्मी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी चलो। वो फोन नहीं उठा रहे क्या? नहीं, नहीं उठा रहा। तुर्कन, कहां से आ रही हो? नजर का ध्यान रखना था ना। बाजार जाने के लिए निकली थी, कुछ जरूरी चीजें लेनी हैं। रात के खाने का सामान भी नहीं था घर में। नजर को अस्पताल भेज दिया है। मैंने उसे जाने के लिए मना किया था, लेकिन उसने कहा कि छुट्टी की दरख्वास्त जमा करके आ जाऊंगी, बस इसलिए जाने दिया। देखो, जब तक विदात साहब नहीं लौटते वो घर से ना निकले, ख्याल रखना इसका। विदात साहब? तुमने उस आदमी को घर से निकाल नहीं दिया था? शादी करके नजर को छोड़ गया, तो अब वो दोबारा कहाँ से आ गया बीच में? तुम बहुत सी बातें नहीं जानती, तुम्हारा जानना भी जरूरी नहीं। जो कहना था कह दिया। सबको वही मिलता है जिसके हकदार होते हैं। ताहिर भी जल्द मरेगा। तुमसे ये किसने कहा? कैसे जानते हो? ज्यादा सवालात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। तुम्हें हर किस जवाब दे नहीं हूं मैं। कितनी दफा कहा है कि मुझसे आगे से सवालात मत किया करो, लेकिन समझ ही नहीं आती तुम्हें। पहले ही मेरे साथ इतने मसाइल है, उस पर तुम्हें भी जवाब दूं मैं। चलो देर मत करो, सीधी घर जाओ। लड़कियों का ख्याल रखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ईसीजी की रिपोर्ट बेहतर आई है, ये अच्छी खबर है। आपकी अम्मी की उम्र बढ़ रही है, इन्हें दूसरा अटैक पड़ा है, अब ज्यादा एहतियात करनी होगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया बहुत डॉक्टर शुक्रिया साहब। डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। जल्द ही ये होश में आ जाएंगी, फिर इनकी एक और ईसीजी करते हैं। शाम को आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, फिक्र न करें। शुक्रिया। भाभी, ताहिर भाई मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं वो खैरियत से होंगे भी या नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो फाते? उसे कुछ नहीं हो सकता। ये विदात, वो अपनी बीवी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मैं मुराद से नाराज थी, पर उसने अच्छा किया। अरे नजर, मुराद से बात हुई तुम्हारी? उसको तो पता ही नहीं कुछ भी। उसे कॉल करो, बुलाओ उसे यहाँ पर। उसे बताओ कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं।
तुम यहीं बैठे रहोगे? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक आ गई। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानती कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं जानती हूँ पागलों की तरह भागना कैसा लगता है। मुझे लगा तुम अकेले हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। क्या मैं जाऊं? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ बोलो नजर। जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? सानिया खाला ठीक है, तुम फिक्र मत करो, लेकिन यहाँ जल्दी से आ जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? यार मैंने कहा ना जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? अम्मी अस्पताल में है। पता है मैं क्या कह रहा था मेरी बीवी? हम बहुत सी गैर जरूरी चीजों से गुजरे, हम हैरान हुए, बहुत थक चुके, उदास थे। मेरा ख्याल है कि हमें अब साथ में एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहिए, हम चारों को, खानदान की तरह, तुम, मैं और हमारे बच्चे। क्या ख्याल है? अल्लाह का वास्ता है, वहां क्या कर रही हो नफीस? क्या तुम ताहिर के पानी से बाहर आने का इंतजार कर रही हो? क्या उसकी आवाज सुनने के लिए बैठी हो वहां? थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करो। सब खत्म हो गया, ये केस बंद हो गया। अफसोस है, ये वाकई अफसोस की बात है, यानी एक पूरा का पूरा खानदान बिखर कर रह गया। ताहिर मर गया, मुस्तफा जेल में है और सानिया की चीखें मेरे कानों से जा ही नहीं रही। वाकई शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ऐसे जाहिर मत करो जैसे सबका जिम्मेदार मैं हूं नफीस। ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम हो। क्यों इतनी हैरत से मेरी तरफ देख रही हो नफीस? ताहिर ने मेरी आंखों के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा। ठीक है, ठीक है कि मैं तुमसे थोड़ा नाराज था, ठीक है कि हमारे दरमियान लड़ाई भी हुई थी, तुम घर से भाग गई थी, ये भी ठीक है, लेकिन तुम क्यों लोगों के घर जाकर उनको परेशान करती हो नफीस? मुस्तफा, एक आम आदमी जिसके साथ मैंने कारोबार किया, वो भी मेरा दुश्मन हो गया तुम्हारी वजह से। ताहिर, उसका भाई जिसके साथ मैंने कारोबार किया, मेरा दुश्मन बन गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या वाकई तुम्हें यह नजर नहीं आता नफीस? अपनी आंखें खोलो। हर बार तुम मुझसे दूर होने के लिए भागकर जहां भी जाती हो, सबके लिए परेशानी लाती हो। सब कुछ वहीं अच्छा लगता है जहां से उसका ताल्लुक है, और तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है। अब क्या होगा? बस ऐसे ही। मैं तुम्हें बताता हूं कि अब क्या होगा नफीस। अब सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। हम एक खूबसूरत खानदान बन जाएंगे। हम सब कुछ दोबारा से शुरू करेंगे। हम यहां से चले जाएंगे। क्या तुम्हें ये सब कुछ सही लगता है? मैं हमेशा सही होता हूं मेरी जान, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें भी इसका अंदाजा हो गया। लेकिन कुछ है जो मैं चाहती हूँ। चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह, बताओ मुझे क्या चाहती हो तुम? बताती हूँ। ताहिर मर गया, अब तुम मुस्तफा भाई को छोड़ दो। मेरी वजह से उनकी फैमिली पर बहुत मुसीबतें आई हैं। बेहतर होगा उन सबकी जान बख्श दो।
इस छोटे से दिमाग में क्या क्या चलता है मैं हैरान हूं। देखो, मुझे उम्मीद है ये कोई ऐसी चीज नहीं जिससे मैं नाराज हूं नफीस, क्योंकि तुमने हर बार अपने इस हक को इस्तेमाल किया है। मेरे दिमाग में अब कुछ नहीं चल रहा। मैं थक गई हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। मैं हार मानती हूँ। मैं हार मानती हूँ, मैं थक चुकी हूँ, ये कितने बुरे अल्फाज होते हैं। बहुत बुरे होते हैं। मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि ये करना सही है। देखो, ताहिर ने हथियार नहीं डाले, उसकी कीमत उसने जान से अदा की, लेकिन तुम एक समझदार औरत हो। आखिरकार तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है। कौन तुम पर इल्जाम लगा सकता है नफीस? लेकिन कहना पड़ेगा कि इसने मुझे हैरत में डाल दिया। ताहिर से अलग होकर मुझे लगा था कि तुम उसका थोड़ा गम मनाओगे, लेकिन मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गया। जब ताहिर ही नहीं रहा तो मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आखिर तुम किस तरह की औरत हो नफीस? यानी तुमने खुद को इन हालात के मुताबिक ढाल लिया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। तुम्हारे पास दिल तो नहीं है, लेकिन तुम वाकई बहुत होशियार हो। ऐसा नहीं है। तुम चाहती हो मैं मुस्तफा को बचा लूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुस्तफा भाई को बचा लो। उन लोगों के साथ तुम्हारी इतनी वफादारी है जिन लोगों से तुम 2 दिन पहले मिली हो। इतने सालों से मेरे साथ रहते हुए कभी तुमने इतनी वफादारी कभी नहीं दिखाई मुझे नफीस। उन लोगों ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी है। मुझे तुम्हारे वो तंज़ी अल्फाज अभी तक याद है, क्या तुम जानती हो? ठीक है, ये काम आसान है। तो फिर करो। इसे हमारी शादी के तोहफे के तौर पर कबूल करो। वन 155 पुलिस इमरजेंसी। हेलो, मुझे एक इत्तला देनी है। किस बारे में? मुस्तफा कलीली को बिला जवाज जेल में रखा जा रहा है। जिसने कत्ल किया उस शख्स का नाम रुस्तम है, विदात सियार का आदमी है। ये वही है जिसने लाश मुस्तफा कलीली की गाड़ी में छुपाई थी, और इसी ने मुस्तफा कलीली की गुमशुदा लाइसेंस याफ्ता बंदूक इस्तेमाल की। नजीब यलमास की वो कमीज जिस पर खून के धब्बे हैं, वो कमीज विदात सियार के घर में है। गोदाम में है एक पार्सल की शक्ल में। बंदूक मुस्तफा कलीली की गुमशुदा लाइसेंस याफ्ता बंदूक है। रुस्तम उस बंदूक का इस्तेमाल करते हुए दस्ताने पहनता था। इतनी देर हो गई है, अम्मी को अभी तक होश नहीं आया है। डरने की कोई बात नहीं है आसिया बाजी, ये सिर्फ बेहोश हुई हैं। अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? अम्मी, ओह अम्मी, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अम्मी को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है अम्मी। उन्होंने कहा मेरा बेटा ताहिर, और फिर बेहोश हो गई। ताहिर भाई का इससे क्या ताल्लुक है? तुम जानते तो हो अम्मी ताहिर के लिए कितनी फिक्रमंद रहती हैं। उसी की टेंशन में बस ये हाल हो गया, जबकि ताहिर बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह।
अब कैसी तबीयत है? शुक्रिया, बस बेहोश हो गई और कुछ नहीं हुआ।